गिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। चौथा अध्याय, महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घ सत्र में सम्मानित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्व बातें सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा आप बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही वही भगवान की पुण्यमयी कथा, कृपा करके आप हमें सुनाइएगा। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? हे मुनिवर, श्री कृष्ण देवपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूल से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हैं, उनके पुत्र का पीछा कर रहे थे। उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दृष्टि में तो सभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु जंजाल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे और जड़ के समान विरचित होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजश्री परीक्षित का इन मौनी शुक्रदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, इसमें यह भगवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिनंदन युक्त नंदन परीक्षित भगवान बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्म का भी वर्णन आज हमसे कीजिएगा। तो वे पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्युपर्यंत अनशन व्रत लेकर बैठे थे? शत्रु गण इनके भले के लिए बहुत सा धन लाकर इनके चरण में रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर पुरुष थे। उन्होंने इस दुष्ट जय लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए बना हुआ था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? देववाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप परमदर्शी विद्यमान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ आपने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमसे कहिए। सूत जी कहते हैं कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महेश्वरी पाराशर के द्वारा वासु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। फिर से पढ़ते हैं, चलिए। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नादि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते हैं, ऐसे समय फेर में प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती है और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर
उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोत्तर चतुर्होर्त का जो वर्णन है वो इस प्रकार है। होता, अध्वर्व, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 होता है। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्निष्ट आदि यज्ञ को चतुर्होम कहते हैं। 4 यज्ञ मिलाकर के तो चतुर्होर्त कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। व्यास जी द्वारा शुक, यज, शाम और अथर्व, इन चारों वेद का उद्धार किया। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इसमें यज्ञवेद, पेल, साम, गान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए हैं। अर्थवेद में प्रवीण हुए दुर्नंदन सुमंत मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सारी शाखाएं बन गईं। कम से कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों में स्मरण शक्ति नहीं है या कम है तो वे भी वेदों का अध्ययन कर सकें और ध्यान कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रों, कर्मों और आचरण में भूल कर बैठते हैं। इनके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। सोनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण की लगे रहे, यद्यपि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। मैंने निष्कमट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिसमें स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, यद्यपि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है, अवश्य तब मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्म का प्राय निरूपण नहीं किया। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे भगवान को प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के समान सम्मानित देवर्षि नारद की विधि विधान से पूजन करी। 5वां अध्याय भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्ण चरित्र। श्री सूत जी कहते हैं कि तदोपरांत सुखपूर्वक बैठे हुए वीणामणि परम यशस्वी देवर्षि नारद मुस्कुराकर अपने पास बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी ने कहा। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाभाग व्यास जी, आपके शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत रचना की है वह बड़ी अद्भुत है। यह धर्म आदि सभी पुरुषों में परिपूर्ण है। सनातन ब्राह्मण तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर हे प्रभु, आप अपकृत पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब कुछ ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है।
पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्राकृतिक पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंगत रहते हैं। आपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और पलायन करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल के प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी आप हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और ब्रह्म शब्द दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझसे जो बड़ी कमी हुई है, आप कृपा करके इसे बतलाइए। उन्होंने नारद जी से पूछा। नारद जी बोले कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण यश का कभी ज्ञान नहीं होता। वह तो कौवे के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहार करने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत स्वर चाराणी विंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसको रमण नहीं करते हैं। इनके विपरीत जिसने सुंदर रचना कहीं नहीं कही, वह जो दूषित शब्दों के युक्त है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों को नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति के रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर तो साधन और सिद्धि दोनों ही सदा ही अमंगल रूप है। वह काश्य धर्म और कर्म जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया, ऐसा निष्काम कर्म भी ऐसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों के बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंतन शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ और की इच्छा करता है, वह उस इच्छा के निर्मित अपने नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से परी हो जाती है, भेदभाव से भर जाती है। ऐसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डोंगी को कि कहीं भी ठहरने का ठोर नहीं मिलता, वैसा ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें पशु हिंसा युक्त सकार कर्म करने की आज्ञा दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्मों को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है, ऐसा निश्चय करके उसका विरोध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उसके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण की हित की दृष्टि से वर्णन कीजिएगा। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने की जो बात ही क्या इसके पूर्व भी उसका भजन छूट जाता है, तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का पूजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कोई लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों के कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख जो बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप अचिंतन गति समय के फेर से सबको सर्वज्ञ स्वभाव से मिल जाते हैं।
व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों में आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का तो लग चुका है, इसलिए जगत की उत्पत्ति, स्थित और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस निर्विश्व के रूप हैं। ऐसा होने पर भी वे इसके विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं। यद्यपि मैंने आपको संकेत मात्र दिया है कि हे व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। भगवान के कलावतार हैं, है ना। आपने अजन्मा होकर भी हित के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया कि मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, ज्ञान, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान एकमात्र प्रयोजन नहीं, यही है कि कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीला को वर्णन किया जाए। मुने, आप पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में वे वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। बचपन ही में उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं जब भी बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ पर, सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग ऐसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में, उस लीला पारायण में महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथा सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। हे भगवान, हे महापुण्य, इस भगवान में मेरी रुचि हो गई और मैं उन मनोहर कीर्ति प्रभु मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। मैं उस बुद्धि में उस संपूर्ण सत्य और असत्य रूप भगवान को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्रीहरि के निर्मल यश का कीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनम्र था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में वृंदा थी, इंद्रियों में संगम था एवं वाणी सुंदर और मन में आपका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे गुहात्म ज्ञान उपदेश किया और उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से दिया। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिनके ज्ञान जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ये सब उनका, ये नारद जी को सुना रहे थे व्यास जी। तो व्यास जी ने उनको अपने आप में संशय कहा कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद असंतुष्ट हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन करिए, क्योंकि मैं एक बच्चा था तब से ऐसा काम करता। तब उन्होंने सब सुनाया। सत्यकर्म व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों की समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तपों को एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बता दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सक विधि के अनुसार प्रयोग करने पर उस रोग को दूर नहीं करता। उसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु संसार के चक्र में डालने वाले हैं, यद्यपि वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं के पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का
कीर्तन और स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवत मूर्तियों के नाम का प्रकृत मूर्ति सहित प्रकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण और यथार्थ है। ब्राह्मण, अब मैं भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा शक्ति का दान किया। व्यास जी, आप ज्ञान पूर्ण हैं, आप भगवान की ही कृतिका हैं। आपकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए, उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो जाती है और कोई उपाय नहीं है। छठा अध्याय, नारद जी का पूर्व चरित्र का शेष भाग। अब चलते हैं। सूत जी बोलते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद ने के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास ने उनसे फिर एक प्रश्न किया। नारद जी, आप व्यास जी ने कहा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, आपने अपनी पूर्व कल्प की स्मृति को कैसे नाश नहीं किया? पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता बच्चा था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मूढ़ थी और तीसरी दासी थी। दासी, स्त्री, मूढ़ और दासी, इनकी माँ, नारद जी की माँ स्त्री थी, मूढ़ थी और तीसरी दासी थी। मुझे भी उनके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षोम की चिंता बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाली की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन से बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहता था। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी, तभी मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गो दोहाने के लिए रात के समय घर के बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर सर्प से छू गया और उसने उस बेचारी को डस लिया। इस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा कि भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। 5 वर्ष की अवस्था में उनकी माँ चली गई। उस समय मार्ग में मुझे अनेक धन्य धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियाँ, खान, खेड़े, नदी और पर्वतों की तटवर्ती तालाब, वाटिकाएं, वन, उपवन, रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई दिए। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, कहीं कहीं बड़ी बड़ी गुफाएं थीं जो हाथियों ने तोड़ डाली थीं। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, उसमें देवताओं के में काम आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। सब देखते हुए मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग मैं तय करने में एक घोर गहन जंगल देखा, जिसमें नरकट, बांस, सेंडा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उनकी लंबाइयाँ चौड़ाई में बहुत थीं। वहाँ सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक लग रहा था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्री शिथिल हो गई। मुझे जोर की प्यास लगी, भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। मैं उस कुंड में स्नान, जलपान और आचमन किया तो मैं थकान मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा, उसी के स्वरूप को मैं मनी मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव के वशीभूत चित्त भगवान के श्री चरण कमलों में ध्यान करते ही भगवान की प्राप्ति उत्कल लालसा से मेरे नेत्र में आंसू आ गए और मैं हृदय से धीरे धीरे भगवान और उनको देखा तो भगवान धीरे धीरे वहाँ पर प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा।
हृदय अत्यंत शांत और शीतल था। हृदय उस आनंद की बाढ़ में मेरा डूबा कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावने वाला था। सहसा उसने न देख मैं बहुत विकल्प हो उठा और अनमना सा होकर आसन से उठकर खड़ा हुआ। मैंने उस सुंदर स्वरूप को दर्शन किया, फिर करना चाहा, किंतु मन के हृदय में समाहित करने के बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर मैं उसे नहीं देख पा रहा था। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। उस समय निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान, जो वाणी के विषय नहीं हैं, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक के शांत करते हुए कहा कि खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई हैं, उन अकथ्य योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्काम बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने ही एक बार आपको अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम प्रकट मिलन सही छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी इसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय होने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करने पर मैंने उस श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर मैंने लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों का, लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मदस्तर मेरे हृदय में पहले से निवृत्त हो चुके थे। तब मैंने आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हुआ, अशक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली चौंकी, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त करने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार वर्ण प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी उस प्रवेश करने लगे। तब मैंने उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में समा गया। यह समझ नहीं समझ में उनका कहना था कि जब ये वो हो गए, उसके बाद प्रलय आ गया तो ये भगवान जो है तो क्षीर सागर में विराजे हुए थे, तो उन्होंने जोर की जो सांस ली, उस सांस में मैं उनके हृदय में समा गया दूसरी तरफ। उस समय उनके शरीर, देखो लिखा ना, कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकावर्ण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। ऐसा एक सहस्र चतुर्योगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा करी, तब उनकी इंद्रियों में मरीचि और ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। ऐसा तभी मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई पर स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान देकर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता हूँ। अब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं, उनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। बुलाए हुए भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों को चित्त निरंतर विषय भोगों की कामनाओं से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। आप काम और मोह लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण की सेवा में जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है,
यम नियम आदि योग मार्गों से जैसी शांति नहीं मिल जाती है। व्यास जी, आप निष्काम हैं। आपने मुझ में जो कुछ पूछा वह सब मैंने आपको जन्म और साधन रहस्य और आपकी आत्मसंतुष्टि का उपाय मैंने बता दिया। अब सूत जी कहते हैं कि सोनाग्दिक ऋषियों देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए सचिंत विचरण करते हुए वे चल दिए। वे नारद आधन्य हैं, क्योंकि भगवान की कीर्तियों को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं को आनंद मग्न होते रहते हैं, साथ साथ इस त्रितापक जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय। आज की नीति काफ़ी है। 7वां अध्याय अश्वत्थामा और द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानवर्धन हम कल करेंगे। जय श्री